देखिए, समाजवादी पार्टी सच्चाई तो यह है कि वो मुस्लिम कौम को लावारिस बना के रखना चाहती है। एआईएमआईएम इनको झकझोर करके उठाने का काम करती है कि सुनो, डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट लेना ये इससे काम नहीं चलेगा, तुमको भी काम करना पड़ेगा। काम नहीं करोगे तो एआईएमआईएम तुम्हारी राजनीतिक शाख को नेस्तनाबूद कर देगी। आप हमको इग्नोर करके आप लखनऊ की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। यही तल्ख हकीकत है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी को वकोर दे रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फेल्यूर पार्टी है। मुस्लिम सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू दर्द अकरम और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। इस समय हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जौनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी साहब। इनसे चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर जौनपुर में कैसा है चुनावी माहौल और क्या है रणनीति एमआईएम की। और इसी के साथ में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की जनसभाएं चल रही है, आखिर जौनपुर में कब होगी ओवैसी की जनसभा। जंतर मंतर पर युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज और लगातार जंतर मंतर पर युवाओं का डटना, बार बार जेपी नड्डा की तरफ से सीजेपी प्रवक्ताओं को, सीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाना, उन सभी चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। इमरान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया। आपके हम शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जौनपुर को लेकर। क्या चुनावी माहौल है, एमआईएम को लेकर क्या कुछ चल रहा है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जौनपुर में एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और पहली मर्तबा हम लोगों ने 2022 में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में हमने सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार अभय राज भारती जी को चुनाव लड़ाया था और जय मीम जय भीम के नारे को बुलंद किया था और वहां हमको अच्छी खासी आवाम की मोहब्बत मिली। यकीनन तब हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी कमजोर था। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन गांव गांव तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है। बैरिस्टर ओवैसी साहब का पैगाम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब का पैगाम लोगों के दिल में उतर चुका है। तो इस बार उम्मीद है कि जौनपुर में एक सियासी इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। 22 के चुनाव के बाद ग्राफ कितना बढ़ा है, कितना आप बताना चाहेंगे? 50% या 75% या कितना बढ़ा है? देखिए, अगर बात की जाए, चूंकि ये सियासत है, सियासत में कब कौन सी हालात बनती है, कैसे होता है, जनता क्या वो करती है, मगर एक चीज तो जो देश में चल रहा है, जो प्रदेश में चल रहा है, उसको देख करके जौनपुर की आवाम को ये महसूस हो रहा है, खास करके मुस्लिम तबके को, कि आज हमारी आवाज बैरिस्टर ओवैसी साहब के अलावा उठाने वाला कोई नहीं है। अभी रिसेंटली में देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के मामले हुए। जब एआईएमआईएम ने जगह जगह जाकर के हर मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश के वहां जब मेमोरेंडम सौंपा है, तब समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन बना करके जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर भेजने का काम किया। तो ये चीजें जनता देख रही है और जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रही है। उनको ये मालूम है हम लोग हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज खास करके मुस्लिम समाज का को रिप्रेजेंट करने वाला, उनके मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं है। उनके अगर थानों के मामले होते हैं, सरकारी ऑफिसेस के मामले होते हैं, इसके बाद उनके अपने जो आपसी डिस्प्यूट होते हैं, इन सारी चीजों को सॉल्व करने वाला, उनको भरोसा दिलाने वाला कोई नहीं है। तो लोग आते हैं काफी दूर दूर से, पूरे जिले भर के कोने कोने से, और उनकी समस्याओं को आज एआईएमआईएम हल कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं जनता के लिए कार्य करने की, तो जनता का यकीनन वो अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एक बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट जौनपुर में मिलेगा।
क्या लगता है आपको, जैसे जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश दिया, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, बल्कि आप भी देख रहे हैं, उसमें समाजवादी ने जो लेट किया उस पर रिस्पॉन्ड करने का, क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? क्या आप समझ पाते हैं कि इस वजह से ऐसा वो कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी, सच्चाई तो यह है कि वो मुस्लिम कौम को लावारिस बना के रखना चाहती है। वो चाहती है कि मुस्लिम समाज कश्मकश में जिंदगी जिए और समाजवादी पार्टी को ही अपना विकास समझे, समाजवादी पार्टी की सरकार को अपना विकास समझे। वो मुस्लिम मुद्दों को इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया तब इनके वोट हमारे पाले में नहीं रहेंगे। बीजेपी जितनी लाठियां इन पर बरसाएगी और ये जितनी ये कश्मकश में जद्दोजहद में जिंदगी जिएंगे, उतना ही समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। इसलिए वो मुस्लिम इश्यूज को अपने आप को थोड़ा सा वो करती है। अच्छा, एआईएमआईएम क्या करती है? एआईएमआईएम इनको झकझोर करके उठाने का काम करती है कि सुनो, डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट लेना ये इससे काम नहीं चलेगा, तुमको भी काम करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो एआईएमआईएम तुम्हारी राजनीतिक शाख को नेस्तनाबूद कर देगी। और देखिए, जब एआईएमआईएम ने जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट किया, सारी चीजें किया, डिमांड रखी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी से मांग किया, तब जाकर के आप डेलीगेशन बना करके आप रामपुर भेजा आपने। तो ये भी हमारी एक जबरदस्त विक्ट्री है कि कम से कम हम सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं। जी। कई लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी के बड़े नेता हो, वो सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पर युवाओं के साथ खड़े हैं, इसलिए वो उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो युवाओं के साथ ना खड़े हैं, ना मुसलमानों के साथ खड़े हैं, ना दलितों के साथ खड़े हैं, ना पिछड़ों के साथ खड़े हैं। अगर वो आज खड़े होते कहीं दिखलाई दे रहे हैं तो लखनऊ की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिखाई दे रहे हैं। क्या चुनाव से पहले इतने मामलात नहीं हुए? आपके दरमियान में नोटबंदी जैसा वाकया हुआ, विपक्ष एकदम मुर्दा नजर आया। आपके दरमियान में सीए जैसा प्रोटेस्ट हुआ, उसके अगेंस्ट में आप एकदम मुर्दा की तरह नजर आए। आपके दरमियान में देश के अंदर बड़े बड़े वाकयात हुए, आपको कहीं दिखलाई नहीं दिए आप। तो महसूस तो ऐसा हो रहा था कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे रही है कि जाइए, सब ठीक है, आप लड़िए, अभी आप जीतिए, आप सरकार चलाइए और आप आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, आज के वक्त में अगर हम गहराई से देखें तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आज बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, पूरे देश की तमाम नामनिहाद सेकुलर रीजनल पार्टियां हो या बीजेपी हो, सबके एजेंडे एक हैं, मुसलमानों को लेकर के। मगर बस फर्क यह है कि किसी का सॉफ्ट एजेंडा है, किसी का हार्ड एजेंडा है। समाजवादी पार्टी, इसके पास सॉफ्ट एजेंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हार्ड एजेंडा है, बस इतना ही फर्क है। और बहरहाल अब तो सारी चीजें लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मुसलमान आला दर्जे की तालीम हासिल कर रहा है, सियासी जागरूकता आई है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने लोगों को सियासी तौर पर बेदार करने का काम किया है। तो यकीनन अब लोग समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में यहाँ के मुसलमानों की हालात भी बेहतर होगी और काम तो इनको करना पड़ेगा। चाहे आप सरकार में रहोगे तो भी काम करोगे, आप विपक्ष में रहोगे तो भी काम करोगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम तमाम दुआ करते हैं कि ऐसी हालात बने कि बिना एआईएमआईएम के किसी की सरकार नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि अभी तो एमआईएम पार्टी को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है साथ। कब तक आप इग्नोर करिएगा? कब तक इग्नोर करिएगा? आप हमको इग्नोर करके आप लखनऊ की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। यही तल्ख हकीकत है। क्या किया आपने? आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फेल्यूर पार्टी है। आपको आपके वालिद मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सरकार बना करके आपको मुख्यमंत्री बनाया था। आपने
2017 का विधानसभा का चुनाव हारा, आपने 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, आप 2022 का फिर विधानसभा का चुनाव हारे, आप 2024 का लोकसभा का चुनाव हारे। कितनी बार हारिएगा? अगर अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोलिएगा तो हार ऐसे ही मिलती रहेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम 24 के चुनाव में भी हम मजबूत हुए हैं, 22 के चुनाव में भी हम उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बड़े मजबूत हुए हैं। नहीं, देखिए, मजबूती का तो आलम चुनाव से पहले उनका दिखाई दे रहा था। जो खास करके इनके समाज के लोग थे, उनके सीने ये चौड़े थे, और जब ये सड़कों पे चलते थे तो ऐसा धक्का मारते थे कि सामने वाले का सीना टूट जाए। क्यों? क्योंकि सरकार बन रही है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव जी के गलत डिसीजन रहे हैं। मुसलमानों ने तो अक्सरियत में आपको वोट दिया था, आपका समाज भागा, बैकवर्ड समाज भागा। अब आप जैसे आप पर आरोप ये लगता है कि सबसे ज्यादा आप समाजवादी को ही टारगेट करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पे आप जाते हैं वहां की लोकल पार्टी को ज्यादा टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? क्या बीजेपी से कहीं ना कहीं कोई बातचीत है? देखिए, झूठ बोलते हैं लोग। अब आप बताइए कि बीजेपी पार्लियामेंट के अंदर जितनी बिल्स लेकर के आती है जो समाज के अगेंस्ट हो, देश के अगेंस्ट हो, मुसलमानों के अगेंस्ट हो, तो उस बिल का कंडेम करने वाले का नाम क्या है? बैरिस्टर ओवैसी साहब। वरना इनके पार्लियामेंटेरियन तो गुपचुप तरीके से जाकर के आप बिल का समर्थन कर देते हो। आपके विधायक सांसद बीजेपी के जाकर के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। है यही है ना। अब रही बात कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को टारगेट नहीं करते हैं, हम सबसे ज्यादा हमारे सदर मोहतरम ने हमने बीजेपी का हर जगह कंडेम किया, और समाजवादी पार्टी को हमारे अब्बा ने, हमारे दादा ने वोट दिया है। बीजेपी को हमारे अब्बा दादा ने वोट नहीं दिया। हमारा सवाल तो उनसे ही होगा। अच्छा, अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो इसलिए उनकी तरफ सॉफ्ट है? नहीं, सॉफ्ट नहीं है। हम सॉफ्ट नहीं। हमने तो बताया कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने बीजेपी के एजेंडे को अगर उसका पर्दाफाश किया तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने किया। जौनपुर में कितनी सीट आप लड़ने वाले हैं? देखिए, जौनपुर में हम लोग अभी 4 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं, और अगर इजाजत होगी पार्टी की तो 9 के 9 सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा। वहां मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। वहां जंतर मंतर पर जिस तरह से युवा डटे हुए हैं, लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा किस तरह वहां से आए, तो युवाओं की अपनी मांग है, उसको लेकर लगातार जिस तरह से लाठीचार्ज ऊपर हुआ कि कुछ भी हुआ, उसको लेकर आप क्या सोचते? क्या युवाओं की मांग जायज है? बेशक जायज है। अब आप सोचिए कि आप एक मोटी फीस जमा करके आप साल भर मेहनत करते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे आप किताबों में अपनी आंखों को पोड़ते हैं, आपके जहन में, आपके दिल में एक ख्वाब रहता है, एक सपना रहता है, और पता लगा कि वो सपना अचानक टूट जाए। बच्चों ने खुदकुशियां की हैं, आज सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। अफसोस का मकाम है ये। जेपी नड्डा ने उनको बुलाया, 2 बार बुलाया, एक बार लेट कर दिया उन्होंने, बातचीत की, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि आइए बैठकर फिर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेट कर दिया उन्होंने, लेट कर दिया। लगभग 1 महीना होने को है प्रोटेस्ट को। आपने नौजवानों के जज्बात को समझा नहीं, और आपने जो आपने छवि बनाया कि एक जिद्दी सरकार, आप उस छवि को अपने बनाने में आपने उनसे नेगोशिएट नहीं किया, बातचीत नहीं किया। आप बातचीत की हो तो वो आपके ही बच्चे हैं। आप अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यानी कि आप पूरे देश के माँ और बाप हैं। आपने उस चीज को समझा नहीं। बड़े ही अफसोस का मकाम है ये। और वो जो बेचारे मासूम बच्चे जिनको सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों ने भी कॉलेज टाइम में वो किया, हमको नहीं मालूम था कि जो सियासत है वो इतनी गंदी है, मजहब की राजनीति इतनी गंदी है। हम लोगों ने हमेशा हमारे अगल बगल में सारे के सारे दोस्त यार, कभी हम लोगों को महसूस नहीं हुआ कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन किस बिरादरी का है। स्टूडेंट्स को इससे कोई मतलब मायने नहीं होता। स्टूडेंट चाहता है कि हम अच्छी एजुकेशन हासिल करके हम देश के लिए सेवा करें।
मगर अफसोस का मकाम है कि आज मजबूर कर दिया उन लोगों को लीडरशिप करने के लिए और मजबूर कर दिया वहां धरने पर बैठने के लिए। ये अफसोस का मकाम है। जिन लोगों का पूरा पूरा साल बर्बाद हुआ उसमें बहुत गरीब बच्चे भी रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको कोचिंग की फीस नहीं रही होगी उनके पास में, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जो कर्जा लेकर के कोचिंग की फीस जमा किए होंगे, और आप पता लगा कि लीक हो गया। जैसे लगातार ओवैसी साहब की जनसभाएं हो रही हैं 27 के चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं क्या शक्ति प्रदर्शन कहेंगे या क्या कहें, क्योंकि मटेरा से शुरुआत हुई, बहराइच के मटेरा से सहारनपुर, और उसके बाद उससे पहले बिजनौर हुई, सहारनपुर हुई, फिर आप मुरादाबाद, अगला नंबर जौनपुर का है। नहीं, अभी तो हमारे सूबाई सदर जनाब शौकत साहब ने बताया है कि रामपुर और उसके बाद आजमगढ़, तो इंशाअल्लाह ताला अब तो इलेक्शन है, सारी जगहों पर होंगे। और पिछली बार 2022 में हमारे जौनपुर में बहुत ही अजीमुशान जलसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हुआ था, तो इंशाअल्लाह ताला फिर होंगे वो। तो हर जगह रैलियां होंगी, हर जगह आवाज को पहुंचाया जाएगा, पैगाम को दिया जाएगा। रैली से क्या साबित करना चाहते हैं? क्या जिनसे आप गठबंधन करना चाहते हैं उन पार्टी को आप ताकत दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या क्या माना है? नहीं, इसमें शक्ति प्रदर्शन क्या है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती है। हमारा यहाँ पर जो संगठन का, जो सभी पार्टियों का जो एक काम करने का तरीका है वो यही है। अब चूंकि हम घर घर जाकर के जनता के दरमियान में हम एक एक लोगों को समझाएंगे तो हमको लगता है सैकड़ों साल गुजर जाएगा। ये एक माध्यम है कि एक जगह पर आदमी सारे इकट्ठे हों और वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पैगाम को दें। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, बराबर बैरिस्टर ओवैसी साहब आते रहे हैं, आते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला यूपी की आवाज, यूपी के लोगों की आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अब उसको विपक्ष अगर समझती है कि शक्ति प्रदर्शन है तो शक्ति प्रदर्शन करना बुरा भी नहीं है। ओवैसी साहब का कभी क्लिप वायरल हुआ था जिसमें कह रहे थे कि यह हाथ अगर रंगने के लिए, मिलाने के लिए, अगर सम्मान तरीके से मिलाएंगे तो, लेकिन अगर नहीं मिलाएंगे तो गिरवान तक पहुंचेंगे। ये क्या धमकी है? धमकी क्या? धमकी क्या? आप हमको क्या समझते हैं कि सिर्फ हम वोट बैंक, वोट देने की मशीन है? हमको रोबोट समझ लिया आपने कि बस फीड कर दिया, भैया बीजेपी आ जाएगी, चलिए वोट दे दीजिए। ये तो जमहूरियत में हक हासिल है, और ये होना चाहिए। जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर नौजवान आखिर में आज पूछ रहे हैं ना, सरकार से झकझोर कर पूछ रहे हैं ना, तो क्यों नहीं उनसे पूछेंगे कि ये हाथ मिलाने के लिए नहीं करोगे तो भाई झकझोरने के लिए अभी आपको है, तो गलत तो नहीं है ये कोई। चलिए, इमरान बंटी साहब जौनपुर के जिला अध्यक्ष, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपसे चर्चा करते रहने, हर मुद्दे पर आपसे चर्चा होती है। तो फिलहाल हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।